समस्तीपुर जिला अंतर्गत रोसड़ा अनुमंडल मुख्यालय स्थित कबीरपंथी मठ है जो इस समय चर्चा में है। और चर्चा सिर्फ एक ही विषय को लेके है, वो है ज़मीनी मामला। और इस ज़मीनी मामले में विगत कई सालों से संबंधित पदाधिकारियों की लिपापोती या लापरवाही की वजह से इस मठ की अरबों की प्रॉपर्टी ऐसे लोगों के हाथ चली गई है जो असामाजिक व्यक्ति के तौर पे देखे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं। सवाल यहाँ जमीन का नहीं है, सवाल है शासकीय पदाधिकारी जो आसन पे बैठे हैं विभागीय, उनके कर्तव्य निष्ठा का। एक तरफ बिहार सरकार शासन वाली सरकार कहती है, अपने आप को न्याय के साथ विकास वाली सरकार कहती है, और यहाँ मठ मंदिर के जमीनों को जिस तरह से बेचा गया, सीलिंग किया गया या अवैध कब्जा करने के रास्ते पे लाके छोड़ दिया गया, इसमें न्याय के साथ सरकार कहाँ खड़ी है। सुदर्शन न्यूज इन मुद्दों को बहुत बड़े पैमाने पे उठाएगा और इसी विषय को लेके मैं आज मठ में आया हूँ। मेरे साथ महंत दीप नारायण दास जी हैं जो इस कबीरपंथी मठ के माननीय महंत हैं। आपसे संक्षिप्तता में ये जानना चाहेंगे, लंबी कहानी हो जाएगी अगर हम पूछना शुरू करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल में रिसेंट में जो 13 बीघा 3 कट्ठा की जमीन है जिसको महती विभूतिपुर के एक विशेष व्यक्ति के माध्यम से अतिक्रमित या हड़पने की रास्ते में अड़चने पैदा नहीं करते हुए उनको सहयोग करने के प्रयासरत अंचलाधिकारी और संबंधित जो विभागीय पदाधिकारी हैं उनका रोल कॉल रहा। आपने बहुत लंबा लड़ाई भी लड़ा, अभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन स्थिति ढाक के पात अभी भी आपके पक्ष में ये मामला नहीं आया और आप ऐसा लगता है आपको कि आपकी जान पे भी हमला हो सकता है, ये मठ बर्बाद भी हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थितियां हैं? अभी यही स्थिति है वर्तमान में। रोसड़ा अंचल अधिकारी जो है वर्तमान में, वो जो है सो उसको जाल जमाबंदी 13 बीघा 3 कट्ठा है, जमाबंदी नंबर 1049/1078 जो कि जाल जमाबंदी है, वो जो है सो अपलोड पोर्टल पर चढ़ा करके धीरज सिंह से विंदेश्वरी सिंह के 2025-26 तक रसीद काटी। उस रोज से बहुत जो है सो जत्र तत्र घूमता है, कहता है हम इसको कब्जा करेंगे, बेचेंगे। इससे हम भयभीत, हमारी जान पर भी खतरा, हम चिंतित हैं जो यह सरकारी संपत्ति और समाज की धरोहर, कबीरपंथी का धरोहर कैसे बचे, इसके लिए बहुत चिंतित है। और इसका मामला बीएलटी में वर्तमान में केस बीएलटी में चल रहा है इसके खिलाफ। फिर भी अंचल अधिकारी को हमने सूचना दिया, उसके बाद भी ऐसा कर ली। डीएम साहब को भी सूचना दी, डीएम साहब के नज़दीक अंचल अधिकारी कबूल की, जो हम पोर्टल पर नहीं चढ़ाए हैं रिजेक्ट कर दिए हैं, तो फिर भी ऐसा कर दी है गलत। तो कहीं न कहीं जो शासन के पदाधिकारी हैं, राजस्व भूमि सुधार के जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिला में बैठे हो या अंचल में बैठे हो, उनकी लापरवाही की वजह से सारा मामला सामने में है। अगर वो स्वार्थ और सही और सच्चाई का साथ देते तो शायद ये मामला नहीं रहता। हाँ, लापरवाही की वजह से तो हो रहा है। अगर डीएम साहब चाहे एसी साहब कड़ा रुख से निर्देश करते तो ये ऐसा नहीं करते, ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। नहीं उत्पन्न। अब आपको जान की भी खतरा लग रही है? हाँ, हमारी जान का भी खतरा, चूंकि संपत्ति अरबों करोड़ों में है। लेकिन ये तो कबीरपंथ का, कबीर साहब की संपत्ति है, समाज का धरोहर है, सरकार की संपत्ति है। हमारा तो बपूजी संपत्ति नहीं, न मेरा निजी नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन खतरा तो अब उत्पन्न हो गया। चूंकि हम खूनी संघर्ष हो सकता है लीची के कारण, या कल को लीची तोड़ने की बात आएगी तो एक पक्ष वो रहेंगे, एक पक्ष आप रहेंगे, तो उस परिस्थिति में ये लंबा खेल चल सकता है, खूनी संघर्ष होने की संभावना हो सकती है। इसलिए शासन को अविलंब इसमें उचित फैसला देना चाहिए। सही फैसला देना चाहिए। शासन को अविलंब उचित फैसला देना चाहिए, ताकि यह धरोहर बचे, आगे कोई खून खराबी नहीं हो, देना चाहिए। चलिए, धन्यवाद।